जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो, बढ़िया हो? चलिए, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव में भाई, बहुत बढ़िया बात है। बहुत 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 अच्छे। ठीक है, चलिए मेरे भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने बच्चों जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, और अभी जो है हमें आगे पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 20 से आगे सभी सवालों को देखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई फर्स्ट क्लास चल रही होगी आप लोग की, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 20 नंबर सवाल के बाद में आगे देखते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाइए। तो 19 नंबर हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर। अब आप ज़रा इसको देखो मेरे भाई, क्या कहा गया है। को प्राइम नंबर, और मुझे लगता है यहाँ पर कि को प्राइम नंबर को मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या मेरे भाई यहाँ पर उन संख्याओं को कहा जाता है जिनके में आपस में कहीं पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे। एक के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है जो इन्हें काट दे। वैसे ही एक के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जो इन्हें काट दे। तो जिन संख्याओं का मेरे भाई कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, हम उन्हें मेरे भाई यहाँ पर को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मामला को प्राइम पर ख़त्म होता है उसके बाद में तुरंत यहाँ पर एक आ जाता है ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर यहाँ पर क्या होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर का है कि व्हेन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर आर इंटरवल ऑफ 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। यानी अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं और वो 2 के गैप में है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3 और 5, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और कितने के गैप में है, तो 2 के गैप में है। 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और कितने के गैप में है, तो 2 के गैप में है। 11 और 13 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो प्राइम नंबर है और कितने के गैप में है, 2 पे है। 17 और 19 की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 प्राइम नंबर है और 2 के गैप में है। तो ऐसी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें 2 का अंतर होता है, तो उन्हें हम यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्या जो है वो हम कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल जो 20 नंबर सवाल हमारे सामने आया है, उसमें यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा बताइए। जीडी का ये सवाल है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑफ पेयर फॉर्म अ को प्राइम नंबर। इनमें से कौन ऐसा है जो को प्राइम नंबर बनाता है। तो ये 21 और ये 42 दोनों के दोनों 3 से कट जाएंगे तो बनाएगा, तो कभी नहीं बनाएगा। 36 और 15 दोनों के दोनों 3 से कट जाएंगे तो कभी को प्राइम नंबर होगा, तो नहीं होगा। 9 और 63 दोनों के दोनों 3 से कटेंगे तो को प्राइम बनेगा, तो नहीं बनेगा। 11 और 21 किसी से नहीं कटेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सह अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है दोस्तों, वो ये होती है कि 2 ऐसी संख्याएं जिनके अंदर में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल 21 नंबर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। सेम बात है इसमें से कि कौन सी ऐसी संख्या है जो मेरे भाई यहाँ पर सहभाज्य है। ये इवन नंबर है और इवन नंबर है, तो गारंटेड है कि 2 से कटेगा, तो ये कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 24 को अगर हम देखें और हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 24 जो होता है वो मेरे भाई 3 से कटेगा और 8 से कटेगा। ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, 3 से कट जाएगी, सॉरी। ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। 23 का ही 4 गुना 92 होता है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो 18 और 35 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल इसमें सही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जीडी में पूछा गया, एक यूपीएसआई में पूछा गया और एक सवाल दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया। तीनों में इसी के ऊपर में सवाल आए। कहा गया इसमें से कौन सा जो पेयर है मेरे भाई को प्राइम है। सेम बात हम आपको बताएंगे। को प्राइम होने का मतलब ही होता है यहाँ पर आपस में कहीं पर कोई भी कॉमन फैक्टर का ना होना। तो अगर आप देखोगे दोनों इवन नंबर है तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। 7 और 35 दोनों 7 से कट जाएंगे तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप देखो
सही तरीके से समझो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो अब इनमें हमारा मामला आकर के अटक रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये 7 से कटता है, और ये भी देखो तो 7 9 63, ये भी मेरे भाई नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये देखो 7 से डिविजिबल है। 7 का 3 गुना 21, 7 एकम 7, 7 9 63, 2 और 1 21 बच जाएगा। 7 का 3 गुना 21 7 से डिविजिबल है मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलो आ जाओ 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल में क्या है मेरे भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या हो गया भैया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के अपेक्षित अभाज्य है? रिलेटिवली प्राइम कह लीजिए या को प्राइम कह लीजिए, बात हमारा एक ही होता है। इनका मेरे भाई यहाँ पर दो अलग अलग मतलब नहीं होता, दो अलग अलग बातें नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही बात होती है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य है, और सह अभाज्य वही होती है जो कभी भी किसी और से नहीं कटती है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर हम देखें तो ये हमारा 3 से कट रहा है, ये हमारा 3 से कट रहा है, तो ये कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम देखें 17 से, तो ये 17 से कट रहा है और ये भी 17 से कट रहा है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 से हमारा ये कटेगा, ठीक है, और 7 से हमारा ये कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखें तो ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। कि जैसे यहाँ पर 103 भी किसी से नहीं कटता है और 113 भी मालिक हमारे किसी से नहीं कटता है, तो जब ये किसी से नहीं कटेंगे इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? तो ये को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए अगला सवाल देखिए, सेम इसी के ऊपर में अब एक आरआरबी टेक्नीशियन पर भी एक सवाल। ठीक है, क्या पूछा गया मेरे भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम। अब यहाँ बताओ कौन ऐसी संख्या है इसमें से जो को प्राइम है मेरे भाई यहाँ पर? अब थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, तो मुझे तो लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर आप ये देखो, ये 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है। खाली ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कट ही जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे ऑप्शन नंबर डी है, ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप इसको देखोगे तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। अगर आप इसको देखोगे तो 11 से कट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर को प्राइम को लेकर के, तो ऐसी संख्याओं के बारे में आप पता करना जो कभी भी किसी से भी ना कटे, जो कभी भी किसी से भी ना कटे। ठीक है, आ जाइए एक सवाल मेरे भाई यहाँ पर वापस से और आ गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, इज, देखो, इन विच ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर इज नन ऑफ द टू नंबर अ प्राइम नंबर बट द टू नंबर आर को प्राइम। बहुत ही प्यारा बात है कि इनमें से कौन ऐसा पेयर है जिनमें दोनों संख्याएं तो प्राइम नहीं है, लेकिन वो जो है आपस में को प्राइम है, मतलब उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है। तो क्या ये प्राइम है? तो नहीं। क्या ये प्राइम है? तो नहीं। लेकिन क्या ये को प्राइम है? तो को प्राइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 7 से कट जाती हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर 19 एक प्राइम नंबर है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बोला गया मेरे भाई नन ऑफ द टू नंबर इज अ प्राइम नंबर, लेकिन दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक प्राइम नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी देखोगे तो मेरे भाई दोनों प्राइम नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो हो सकता है वो आंसर हो सकता है। सवाल में 2 बातें कही थी, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए और वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। 8 और 25 दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वह आपस में को प्राइम है, आपस में सहभाज्य है, क्योंकि उनके आपस में कहीं पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मौजूद है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए उसके बाद में आ जाइए 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है? इसमें कहा गया विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम। किस तरह के संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य नहीं होती हैं। तो सह अभाज्य होने के लिए पहली बात क्या चाहिए और आखिरी बात क्या चाहिए? सह अभाज्य होने के लिए बस एक ही चाहिए, एक के अलावा दुनिया में कोई और संख्या का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है?
अब आ जाते हैं कि किस प्रकार की संख्या सहअभाज्य नहीं है। तो पहली बात कहा गया एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो अभाज्य संख्या है। भाई दुनिया की कोई भी दो अगर अभाज्य संख्या होगी ना तो क्या वो कोप्राइम नहीं होगी, जरा बताना। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 और 3 एक मेरे भाई प्राइम नंबर है, क्या ये कोप्राइम नहीं है? या 5 या 7 मेरे भाई, क्या ये कोप्राइम नहीं है? ये कोप्राइम है। तो ये कोप्राइम है तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमें तो बस ये पता करना है कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो ये बता सकता है कि कोप्राइम नहीं होना चाहिए, नॉट कोप्राइम। ये कोप्राइम है और हमें बताना है नॉट कोप्राइम। ये कोप्राइम है और हमें बताना है नॉट कोप्राइम। तो अगर हमें नॉट कोप्राइम बताना है ना तो हम उसको देखेंगे। आ जाओ, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कोई भी दो ऑड नंबर। क्या कोई भी दो ऑड नंबर मेरे भाई कोप्राइम नहीं हो सकते हैं? अरे भाई गजब हाल है। आ जाओ चलो चेक कर लेते हैं दुनिया का मेरे भाई एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हम देखें तो 2 लगातार, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया मेरे भाई, 7 और 9 हो गया हमारे सामने, 9 और 11 हो गया। ठीक है, भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर 11 13 हो गया, या फिर यहाँ पर जो है 13 15 हो गया। तो मेरे भाई ये हमारे सारे के सारे कोप्राइम है और हमें तो ये पता करना है कि कोप्राइम नहीं होने चाहिए। आप दुनिया के किसी भी दो लगातार ऑड संख्या को लीजिए, वो हमेशा अपने आप में कोप्राइम निकल करके आएगा। आप देखिए 3 5 कोप्राइम, 5 7 कोप्राइम, 7 9 कोप्राइम, 9 11 कोप्राइम, 11 13 कोप्राइम। दुनिया के किसी भी दो यहाँ पर विषम संख्या, दो लगातार के विषम संख्या को लेने पर वो सहअभाज्य संख्या होती है। हमें पता करना है कौन ऐसी चीज़ है जो सहअभाज्य नहीं बनाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ चलो ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो लगातार की संख्या। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब यहाँ पर जैसे अगर एक 2 है तो अगला क्या रहे 3 रहे, या अगर एक 3 है तो अगला क्या रहे 4 रहे, या एक 4 है तो अगला क्या रहे 5 रहे। ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर वो हमेशा प्राइम ही होते हैं, कोप्राइम ही होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा कोप्राइम ही होते हैं। तो दुनिया के किसी भी दो लगातार संख्याओं को अगर आप लेंगे तो वो मेरे भाई, यहाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई? वो हमेशा मेरे भाई कोप्राइम ही रहेगा। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अरे भाई एक बात बताओ, पहला इवन नंबर 2 है, दूसरा इवन नंबर 4 है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों के दोनों 2 से कट जा रहे हैं। तो अगर ये 2 से कट जा रहे हैं तो ये कोप्राइम मेरे भाई कभी नहीं हो सकते। और यही बात कहा है कि कोप्राइम नहीं होने चाहिए। तो कोप्राइम नहीं होने चाहिए मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है। हमें तो सिर्फ उस ऑप्शन का पता लगाना था जिसमें कोप्राइम ना रहे, जिसमें क्या रहे मेरे भाई? कोप्राइम ना रहे। ठीक है, ये क्या कह रहा है दीप नाम का लड़का मेरे भाई? क्योंकि सर आप मेरे आदर्श हो तो आपने गुरु रविदास, ज्योतिबाई फूले और अंबेडकर जयंती पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी सब पर आप शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सर ये जान करके इच्छा है कि क्या आप भेदभाव रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे आपको पता नहीं है। आप जो है बच्चे हैं अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ये देखिए आप अंबेडकर जयंती की बात करते हैं और ये किसकी प्रतिमा है बताइए? किसकी प्रतिमा है? दिख रही है आपको यहाँ पे मेरे स्टूडियो में? ठीक है, यहाँ पर भगवान जी की मुझे लग रहा है कि अभी कोई फ़ोटो यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक सरस्वती माँ की यहाँ पर मूर्ति है। मेरा कोई फ़ोटो यहाँ पर नहीं है, मेरे माँ बाप का कोई फ़ोटो नहीं है, मेरे दोस्तों का कोई फ़ोटो नहीं है, और मेरे स्टूडियो में ये 2 चीज़ें हैं। शायद अगर आप जानते हैं यहाँ पर तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये शेर के जो 4 मुंह हैं, ठीक है, जिसको आप एम्बलम भी आप प्रतीक मानते हैं यहाँ पे, और हाल फिलहाल इसके अंदर में चेंज हुआ था। पहले जो इसका शेर का मुंह था वो बंद था और अब मुंह जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो ये मैं अभी मेरे भाई जब गया था ना कनॉट प्लेस तो वहाँ से लेकर के आया था। और ये आप देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये किसकी तस्वीर है? तस्वीर नहीं, मूर्ति है ये। और किसकी है आप समझ सकते हैं। तो कैमरे के पीछे बच्चे जितना दिखे ज़रूरी नहीं है ना यार। देखो तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारे दिखावे के लिए हम 2-4 लाइनें बोल देंगे इनके बारे में, तो क्या तुम उससे मान जाओगे यहाँ पर कि जो है हम अम्बेडकर जी को मानते हैं? बोलो, हमारे नज़रों के सामने ये रहते हैं। और मैं मानता हूँ यहाँ पर कि एक शिक्षक, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो एक गुरु होता है ना मेरे भाई, उसका ना कोई जात होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, उसका कुछ नहीं होता। कभी जब बच्चा उसके दरवाजे पर आता है पढ़ने तो वो ये नहीं पूछता कि बेटा तेरे पापा की इनकम कितनी है, तू अमीर है कि तू गरीब है, तू किस जात से है, ठीक है, तू हमारे जात से, हमारे गांव से है, तू कहाँ से है, कभी नहीं पूछता दोस्त यहाँ पे।
ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे आते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ या इस तरीके से फेवर नहीं करता हूँ कि मेरे गांव का है तो मैं इसको ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ज़्यादा ध्यान दूंगा, और ये हरियाणा या किसी और राज्य से है तो मैं इस पर कम ध्यान दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे अंदर में कभी नहीं रहता है दोस्त। समझ रहे हैं बात को लेकर के? इससे बड़ा आप बताइए आप हम और क्या दें? ठीक, तो इसीलिए यार ये रील वील वाला थोड़ा तुम लोग ज़्यादा हो जाते हो ना, थोड़ा कम हुआ करो यार। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अम्बेडकर जयंती है तो चलिए बहुत बढ़िया। और रही बात लिखने की बाकी चीज़ों की, तो सब्र करो, दिन ख़त्म नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में लोग नहीं आए होते हैं, फ़ोटोज़ बन गए होते हैं। ठीक है, 9 बजे से पोस्ट होना शुरू होता है, दोपहर के 10 11 12 1 बजे तक मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें पोस्ट होती हैं। पेशेंस रखिए। अब हनुमान जयंती के लिए जो हमने वीडियो बनाई वो दिन के 3 बजे के करीब में बनाई थी। अब बच्चा हमको सुबह 9 बजे बोलना शुरू कर देता, आप तो जी हनुमान जी पे बोल ही नहीं रहे हैं, बताइए। नहीं होता ना ऐसे। ठीक है, पेशेंस रखा करो यार। और आप लोग थोड़ी सिखाओगे यार मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बताओ। है भाई, ध्यान रखो इतना। ऐसा उल्टा सीधा तुम लोग टॉपिक लेकर के आते हो, क्या ही बोले। अब हम इस पे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे आदर्श हैं, लेकिन आपने इस पे नहीं कहा। आइए चलिए सर, 27 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। क्या कहा गया? पढ़ो भाई, 27 नंबर सवाल पढ़ो तुम। 27 नंबर सवाल पढ़ो, 27 नंबर सवाल पढ़ो। एक और चीज़ भाई को दिखाते हैं, जो ये मेरा भाई था, ठीक है, और इस भाई ने मेरे को कहा कि आप अंबेडकर जयंती और ज्योतिबा फुले जी पर आपने कुछ नहीं कहा। प्रॉब्लम तुम्हारी यही है दोस्त, यहाँ पे तुम मुझे फॉलो ही एक जगह करते हो। अगर तुम मुझे हर जगह फॉलो करोगे तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अभी देखो तुम्हें क्या दिखाते हैं। जब तुमने अभी सुबह उठ करके अपना होश भी नहीं संभाला होगा ना, होश भी नहीं संभाला होगा मेरे भाई, यहाँ पे तुम्हारे भाई ने ट्विटर पे है ना तभी अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दिया था। लेकिन फिर वही बात है, आज का ज़माना है सर, क्या करे, साबित करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसा नैरेटिव बना देते हैं, जय श्री राम बोलो तो उसके बाद में तभी देशभक्त है, नहीं बोलो तो नहीं है। ऐसी ऐसी कहानी है सर, क्या ही कहें। ये सर हमारा ट्विटर अकाउंट है, और यहाँ पर अभी के समय के हिसाब से आप यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पर सर 1 घंटा पहले 9:24 हो रहा है, मैंने कहा ना, जब तुम होश भी नहीं संभाले थे, अभी सुबह में तुम उठे भी नहीं होगे, तभी जा कर के देखो ये किसका ट्विटर अकाउंट है, आदित्य रंजन का। कितने घंटे पहले पोस्ट हुआ है? 1 घंटे पहले। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर कोटिशः नमन। उन्हें न केवल संविधान की रचना की बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मसम्मान, शिक्षा और समानता का अधिकार दिलाया। उनके विचार, उनके संघर्ष, उनके योगदान युग तक प्रेरणा देते रहेंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही बाबा साहब का संदेश था, और ये हमने पोस्ट किया है। और इसके अलावा मेरे भाई अगर हम आपको बताएं तो अभी हमारे जो बाकी चैनल्स हैं उस पर भी धीरे धीरे पोस्ट होंगे। और पेशेंस रखो ना यार, वही तो कहा मैंने, तुम मुझे जानते ही कितना हो, तुम मुझे फॉलो ही कहाँ कहाँ पर करते हो। ट्विटर से बड़ा यहाँ पर कोई बड़ा प्रोफाइल माना जाता है, बताओ? यहाँ पे व्हाट्सअप को भी कुछ नहीं माना जाता, इंस्टाग्राम को भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। पूरे विश्व के जहाँ बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है, जहाँ पर अगर हम कोई आवाज़ उठा दे तो पीएम मोदी को भी सुनना पड़ता है भाई। ठीक है, तो वहाँ पर भी तुम्हारा भाई सुबह में ही पोस्ट कर चुका है। और बात पोस्ट की नहीं यार, दिल से सम्मान निकलता है। इन्होंने किया है तो सम्मान है, इन्होंने किया भाई, आज आज सारे लोग हैं उस मुकाम पे, तो है चीज़ें। तो सब्र रखो यार, ये मापो मत यार। देखो शिक्षक कोई भी हो, टीचर कोई भी हो ना बच्चे, कभी उसको इस आधार पे मत मापना यार। मेरे अंदर में ये नहीं है, मैं तुम्हें ये कह दूँ मैं राजपूतों के खानदान से आता हूँ, ये सब भाई नहीं होता फालतू का यार। इनफैक्ट तुम जो मेरा नाम भी जानते हो ना, रंजन, रंजन कोई कास्ट नहीं होता है, मैंने खुद से रखा, अपने शौक से रखा है। ठीक है, हम अपने कभी कास्ट का भी नाम यहाँ पर नहीं लगाते हैं, इतना मेरे को शौक नहीं है भाई। तो फालतू की चीज़ें मत किया करो दोस्त, अच्छा रहता है, पढ़ाई करो। ठीक है, इससे दुख होता है थोड़ा सा, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, बस यही फ़र्क है। कितना अच्छा हम लोग पढ़े रहे थे, कोप्राइम कोप्राइम, बताओ तुम कहाँ लेके चले गए हमको। जाके ट्विटर अकाउंट देखो हमारा, ठीक है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी परिवार, कोई भी सॉरी ये जो है फेस्टिवल होता है भाई तुम्हारा सबसे पहले मनाता है। ठीक है, आ जाओ चलो, जातिवाद मन से निकालो, समाज में ऊपर उठ जाओगे।
और भीमराव साहब भी यही कहते थे। उन्होंने सिर्फ SC ST वालों के लिए काम नहीं किया, पूरे देश के लिए काम किया। संविधान सिर्फ SC ST के लिए नहीं बना, भारत के हर नागरिक के लिए बना। तो जब वो हर किसी के लिए जीते थे तो तुम भी हर किसी के लिए जियो। ठीक है, आ जाओ चलो, गुड बॉय। 27 नंबर सवाल देखो बाबू, ALP का ये सवाल है और क्या कहा गया है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए सेट, मतलब साबित करना पड़ता है आज के टाइम पर। बताओ, मूर्ति दिखा के, ट्विटर का पोस्ट दिखा के, नहीं करो तो फिर लोगों को कुछ और ही लग जाता है। अब क्या बोले सर, अब छोड़िए। आइए चलिए पढ़िए 27 नंबर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू। जैसे मानो कोई भी मेरे भाई जो है एक को प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पे समझना मेरी बात को। सह अभाज्य संख्याएं जैसे मान लेते हैं कोई भी एक 5 है और एक हमारे सामने 13 है, तो ये एक सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल है यहाँ पे। तो सह अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है मेरे भाई। यहाँ पे इसका HCF कितना होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कभी भी को प्राइम नंबर के सेट से तुम एक से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते। इनका जब भी HCF निकाल पाओगे तो कितना निकाल पाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक निकाल पाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो 28 नंबर सवाल देखो बाबू, यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, क्या बोला गया ज़रा मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए। कहा गया ट्विन प्राइम नंबर आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज इक्वल टू 2। ये तो खुद ही मेरे भाई परिभाषा कह रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का अंतर होता है। द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 35 और 100। ले भैया गेम कर दिया। 35 और 100 के बीच में कितने ऐसे मेरे भाई यहाँ पर संख्याएं हैं जो ट्विन प्राइम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्विन प्राइम के बारे में, तो ट्विन प्राइम कौन है, वे 2 प्राइम नंबर जिनमें आपस में किसका अंतर हो, तो 2 का अंतर हो। वे 2 प्राइम नंबर जिनमें 2 का अंतर हो। तो भैया 35 और 100 के बीच में पहले सारे के सारे प्राइम नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या 37 एक प्राइम नंबर है, तो जी हाँ बिल्कुल। 39 नहीं हो सकता है। 41 एक प्राइम नंबर है। 43 एक प्राइम नंबर है। 47 मेरे भाई एक प्राइम नंबर है। उसके बाद में 53 एक प्राइम नंबर है। 59 एक प्राइम नंबर है। 59 के बाद में एक 61 जो है मेरे भाई प्राइम नंबर है। 61 के बाद में अगर हम देखें 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में 89 हो जाएगा बेसिकली यहाँ, और 89 के बाद में मेरे भाई 91 तो होगा नहीं, 91 कट जाएगा, 93 भी नहीं होगा, 97 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर के हैं जहाँ पर 50 में मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इस तरीके से हैं। और मुझे यहाँ पर क्या पकड़ना है, तो ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब जिनमें 2 का डिफरेंस हो मेरे भाई। क्या इनमें 2 का डिफरेंस है, तो नहीं। इनमें 2 का डिफरेंस है, तो हाँ जी इनमें 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में तो नहीं है। 47 53 नहीं है। 53 59 नहीं है। 59 61 जी हाँ बिल्कुल है। 61 67 नहीं है। यहाँ पर 71 73 इनमें 2 का गैप है। और उसके बाद में यहाँ पर और किसी में गैप है, तो और किसी में भी मेरे भाई यहाँ पर गैप नहीं है। तो कुल मिलाकर के कितने हो सकते हैं, 3 मेरे भाई यहाँ पर, 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा मेरे भाई क्या है, तो सही उत्तर है। कोई अगर 1 बता रहा है, कोई अगर 2 बता रहा है ना दोस्त मेरे, तो वो गलत बता रहा है। यहाँ पर हमें कितना बताना है, 3 बताना है। यहाँ पर हमें कितना बताना है, तो 3 बताना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। आ जाओ चलो 29 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर कौन बता रहा है। कहा गया जी 3 नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट। 3 संख्याएं, 2 की भी बात नहीं हो रही है, 3 की भी बात हो रही है। ठीक है, 3 नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज इतना, लास्ट 2 इज इतना, सम ऑफ 3 नंबर। मुझे लगता है ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है और इसके ऊपर में मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास में ऐसी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो सीधा कहा गया 3 संख्याएं जो कि एक दूसरे के लिए सह अभाज्य हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है। तो पहली 2 का जो गुणनफल है वो हमारे सामने कितना है, तो 551 है।
उसके बाद में कहा गया जी अंतिम दो का मतलब यहाँ पर अंतिम दो का जो गुणनफल है वो हमारे सामने 1073 है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहा गया तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मैंने तो यहाँ पर कह रखा था इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो। यहाँ देखो किससे कट रहा है, तो बी से कट रहा है। और यहाँ पर देखो मेरे भाई ये संख्याएं किससे कट रही हैं, तो प्राइम नंबर ही उठाना मुझे। जैसे मानो कि प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा 7 हो गया, 7 तो मत उठाओ, कम से कम बड़ी संख्या उठाओ। जैसे 17 हो गया, ठीक है 17 से नहीं जा रहा है। 19 हो गया मेरे भाई, 19 का 2 गुना 38 हो गया। और 38 मेरे भाई 171, और तुम्हारा 19 बचे 95। ठीक है, 123 95 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 5 7 123 हो गया। ठीक है, अब अगर हम 19 से मेरे भाई देखें 123 तो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, 9 7 63, 7 एकम 7 6 33। तो ये मेरे भाई अब 19 के बाद 23 से अगर हम काटें, कौन ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों के दोनों काटी जा सकती है, ज़रा मुझे बताना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। हर्ष यादव को सर आप कॉल कर लीजिए, बच्चा परेशान है। चलो आप लोग दिमाग लगाओ कि दोनों के दोनों संख्याएं हमारी किससे कटेंगे। अगर हम लोग सोचे मेरे भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइम नंबर से। सबसे पहला प्राइम मतलब 2 3 तो खैर नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 7 से शुरू करें, 7 7 49 मेरे भाई, यहाँ पर 61 बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 के बाद में आता है 13 चौके 52, ये भी नहीं होगा। 11 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 13 के बाद में 17 हो गया, 17 का 3 गुना 51, वो भी नहीं होगा मेरे भाई। 19 हो गया, 19 का 2 गुना 38, 38 और 7 17 171, वो तो कट जाएगा। 19 का 5 गुना 95, लेकिन 123 नहीं कटेगा। 19 के बाद जो अगली प्राइम नंबर आती है, हाँ चलो 29 से एक बार काट के देखते हैं। अगर हम 29 से काट करके अगर हम देखें तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर 29 हो जाएगा। अगर हम 29 से काटे 551 को मेरे भाई यहाँ पर, तो 29 से काटेंगे तो मेरे भाई सीधा सीधा 29 का एक गुना मेरे भाई 29 हो जाएगा। 15 से 9 आपका 6, 4 से 2 आपका इतना कुल मिला करके। और 9 बार में काटेंगे, 9 9 ज़ा 81, और 9 दूनी 18 8 26, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। अगर इसको 29 से काटा जाए, यहाँ पर 1073 को 29 से काटा जाए, तो 29 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना जो होता है वो 87 होता है। यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा 203 के करीब में। और मेरे भाई यहाँ पर 9 का 7 गुना मेरे भाई 7 9 63, 7 दूनी 14 6 20, ये भी कट जाएगा। तो 29 से अगर हम काटते हैं तो 29 से ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 19 बार में। और 29 से ये हमारा जो कटेगा वो 37 बार में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टूड हो जाता है हमारी ये बातें। और वो क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, वो ये हो जाता है कि ए का जो मान है वो 19 है, और सी का जो मान है वो हमारा 37 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई ए का जो मान है वो हमारा 19 हो जाएगा। बी जो कि दोनों तरफ में कट गया है, तो बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना हो जाएगा हमारा, तो बी का जो मान है अगर हम यहाँ देखें तो बी का मान हमारे सामने 29 हो जाएगा मेरे भाई, जो कि काटा है। और जो सी का मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अगर हम सबके सम की बात करें कि सब का जो सम है 19 प्लस हमारे सामने 29 प्लस हमारे सामने 37, तो अगर हम देखें 7 और 9 16, 16 9 25, ठीक है, 3 2 5 1 6 और 2 मेरे भाई 8, तो सम जो आएगा वो कितना आएगा, 85 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर हमने ये पढ़ाया है, ऑलरेडी हमने आपको ऐसे सवाल करवाए हैं। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताओ भाई। चलिए भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आइए मेरे भाई यहाँ पर उसके बाद में अब 29 नंबर तक आप लोगों ने पढ़ा, और 900 जो सवाल है वो मेरे भाई आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ को प्राइम और ट्विन प्राइम की परिभाषा पर आपने किया। अब हम आगे आते हैं और हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। जाहिर सी बात है संख्याएं दो तरह की हैं, ठीक है, जो किसी से ना कटे तो वो प्राइम हो जाती है, और जो हर किसी से कट जाए वो कंपोजिट हो जाती है। आपके मन में ऐसा आता होगा, और आप बिल्कुल गलत हैं। पहले दिन ही मैंने मेरे भाई कहा था संख्या 3 तरह की होती है, जिसका एक फैक्टर होता है, ठीक है, वो 1 है। जिसके कम सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर है। और जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, वो कंपोजिट है। इसीलिए 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम होने के लिए 2 गुणनखंडों की आवश्यकता है,
कंपोजिट होने के लिए 3 गुणनखंडों की आवश्यकता है, और 1 के पास में ना 2 गुणनखंड है ना 3 गुणनखंड है, इसीलिए ना वो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधी सीधी सी बात कहें, या तो ये कह सकते हैं इसके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, या ये कह सकते हैं 3 फैक्टर होना चाहिए। इसीलिए इसकी शुरुआत होती है 4 से, क्योंकि 1, 2 और 3 में 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम है, तो फिर बच गया 4। ठीक है, तो फिर बच गया 4, एक कंपोजिट हो जाएगा, 5 प्राइम है, फिर 6 कंपोजिट हो जाएगा, 7 प्राइम है, फिर 8 कंपोजिट हो जाएगा, फिर 9 कंपोजिट हो जाएगा, फिर 10 कंपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से करके चीज़ें हमारी चलती हैं। ठीक है, अब इस पर अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले छोटी छोटी बारीकियों के बारे में जानते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा, अब यहाँ देखो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी, लेकिन ये सारे इवन है, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कितना है, 9 है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना होगा, तो 9 होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ चलो, नोट में हमने क्या लिखवा रखा है जी, नोट में साफ तौर पे 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अगर ए और बी कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कंपोजिट होगा। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इतनी इज्जत मत दीजिए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, हाँ ये बात जानना ज़रूरी है क्योंकि हाल फिलहाल इसके ऊपर में सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, हाल फिलहाल मेरे भाई यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, एक हमारा इमोन कर्मकार करके भाई है, कहते सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई कान प्रॉपरली अंडरस्टैंड हिंदी बट आई लव योर कंसेप्ट एंड टीचिंग स्टाइल, लव यू सर। चलिए लव यू भाई। बहुत ऐसे बालक हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, मतलब बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कहते हैं सर हम, जैसे अब अमल राज ही था एक स्टूडेंट अपना, ऑल इंडिया रैंकिंग 6 था उसका पिछली बार के सीपीयू में, तो भाई का ये कहना था कि सर हम हिंदी समझ नहीं पाते, मतलब बोल नहीं पाते ऐसे, लेकिन जब आप पढ़ाते तो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती थी। अभी दिल्ली में पोस्टेड हो गया, अब थोड़ा थोड़ा हिंदी वो सीख रहा है लड़का वो। ठीक है, एक दिन मैं पूछ के मज़े भी ले रहा था काफ़ी, क्या हाल है भाई साहब, बढ़िया लग रहा है, दिल्ली के लोग कैसे लग रहे हैं बताओ, केरला का है वो। ठीक है, कहता ना हो सर आई एम गेटिंग हिंदी राइट नाउ को बात करते हैं, वो बढ़िया लगता है, मज़ा आता है भाई। ठीक है, चलो अच्छा है। तो परफेक्ट नंबर के बारे में जानो, परफेक्ट नंबर एक बहुत बढ़िया चीज़ है और इसके बारे में समझने की आवश्यकता है कि द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मतलब यहाँ पर कोई भी एक संख्या तुम उठा लो और उसके सारे फैक्टर उठा लो, ठीक है, और सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर अगर तुम्हारे उस संख्या के बराबर में आ जाए तो हम लोग उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं बाबू। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल हम सबसे पहले उठाते हैं 2 से, तो 2 हमारा किससे कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसको छोड़ दो और बाकी जो भी फैक्टर है उसको जोड़ने पर देखो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 3 हमारा कटता है मेरे भाई 1 से और 3 से, खुद को छोड़ करके बाकी जितने फैक्टर है जोड़ करके देखो 3 आ रहा है तो नहीं। 4 हमारा किससे कटता है, तो 4 जो होता है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कटता है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से, खुद को छोड़ करके बाकियों को जोड़ करके देखो 4 आ रहा है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। वैसे ही 5 के बारे में 1 से कटता है 5 से, खुद को छोड़ करके बाकी को नहीं आ रहा है। 6 हमारा मेरे भाई 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, खुद को छोड़ के। अगर बाकी सबको जोड़ने पर 6 के बराबर आएगा तो ये अपने आप में एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो वही बात है, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है तो हम उसे एक परफेक्ट नंबर बोलेंगे बाबू। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, जैसे 28 है, 28 देखो 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से कटता है, ठीक है ना, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, अगर 28 आ रहा है तो ये एक परफेक्ट नंबर है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में तो मुझे लगता है कि शायद बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बचपन से इस बात को मेरे भाई समझते आ रहे होंगे। इवन नंबर किस संख्या को कहते हैं, जो 2 से कट जाए, ठीक है ना, उसको इवन नंबर बोलते हैं, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से ना कटे। लेकिन थोड़ा हम इसकी एक्सटेंसिव परिभाषा को जानेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक्सटेंसिव परिभाषा को समझेंगे। जैसे बीच में डिबेट होने लगा, एक बार क्या हुआ,
हमारे कुछ भाई लोग बैठे, तो उन्होंने कहा चलो बताओ तुम, ज़ीरो इवन है कि ऑड है? तो भैया कहा ज़ीरो दो से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो सिर्फ दो से कटने वाली चीज़ ही इवन नहीं होती है, असल में इवन की एक और परिभाषा होती है जो मैंने अभी आपको बताया था। दो ऑड नंबर को भी जोड़ा जाए तो इवन नंबर आता है, दो ऑड नंबर को भी घटाया जाए तो इवन नंबर आता है, दो इवन को भी जोड़ा जाए तो इवन आता है, दो इवन को घटाया जाए तो भी इवन आता है। तो अगर मैं दो इवन नंबर को घटा दूं, ठीक है, तो मेरे भाई ज़ीरो आ जाएगा। जैसे मानो ये दो इवन नंबर हैं और दो इवन नंबर को घटाने पर जो आएगा तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर। और इसी वजह से यहाँ पर ये परिभाषित होता है कि ज़ीरो जो है वो एक इवन नंबर है, ज़ीरो जो है वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर एनी इंटीजर विच ऑन डिवीजन बाई टू गिव्स ज़ीरो एज द रिमाइंडर, ये भी कह सकते हैं। काटने पर मेरे भाई ज़ीरो बन जाए, काटने पर पूरी तरीके से कट जाए, तो उसको हम यहाँ पर इवन नंबर कह सकते हैं। और इवन नंबर की शुरुआत ज़ीरो से होती है। तो दुनिया की कोई भी संख्या जो दो से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये वाली बातें होंगे भाई। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसको छोड़ो, गोली मारो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, एक इसकी ज़रूरत है भी हमारे पास में, नहीं भी है, हाँ इसकी ज़रूरत है, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर आप जान गए दोस्त यहाँ पर क्या है, इवन नंबर आप जान गए दोस्त यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर आप जान गए दोस्त यहाँ पर क्या है। अब छोटी छोटी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। डिफरेंस बिटवीन अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में अंतर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब यहाँ पर रिपीटिंग हो जाएगा। वेयर इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं इसको थोड़ा सरल बता देता हूँ, क्योंकि बचपन में जब हमारी किताबों में दिया गया था तो वो इतना स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हुआ, ज़ीरो जो है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुआ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ। ठीक है, दो इवन नंबर को जोड़ो या घटाओ तब भी इवन आएगा, दो ऑड नंबर को जोड़ो या घटाओ तब भी इवन नंबर आएगा। जैसे ये दो ऑड नंबर है, आप इनको घटा करके देखो, जो आ रहा है वो अपने आप में एक इवन नंबर होगा, और इसीलिए ज़ीरो भी जो है जीवान पात्रा एक इवन नंबर है। ठीक है, अब बचपन में इसके ऊपर में काफ़ी डिबेट हुआ, तो मैंने थोड़ा इस चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर सरल कर दिया। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं और इरेशनल नंबर सिर्फ एक प्रकार का होता है। रेशनल नंबर में अगर कोई भी संख्या, जैसे 1/2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की परिभाषा याद है ना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी दुनिया की कोई भी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सके लेकिन नीचे वाली संख्या 0 के बराबर में ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो रेशनल कहते हैं। रेशनल दो तरीके से हो सकता है, जैसे एक 1/2 एक संख्या है मेरे भाई, और एक 1/3 है। तो 1/2 को काटने पर ये 0.5 तक जा करके अंत हो जा रहा है, लेकिन 1/3 को जब तुम करोगे ना तो 0.33333 इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई अंत मेरे भाई क्या होगा, तो नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। रेशनल नंबर में एक तो होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एक जगह पर जाकर के ख़त्म हो जाना, एक जगह पर जाकर के रुक जाना। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो होती है एक जगह पर जाकर के रुक जाती है। जैसे अब 0.1 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये 0.12 के बाद में आगे जाकर के नहीं बढ़ेगा, तो यहीं पर ख़त्म हो गया। और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जो है वो एक मेरे भाई अलग ही संख्या देखने को मिलेगी, नहीं। ठीक है, 33333 आ रहा है तो यही आएगा। ऐसा नहीं है कि 333 आया फिर बाद में 4 आ गया फिर बाद में 5 आ गया, नहीं। तो रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो मेरे भाई एक जगह पर जा करके वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर अगर वो ख़त्म नहीं होते हैं तो अपने आप को ही रिपीट करते रहते हैं। और ये उनके रिपीटिशन का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये उनके क्या हो गया, रिपीटिशन का सिंबल हो गया। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। जो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें, जैसे मान लो यहाँ पर पाई है। अब पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है 22/7 है। जब आप इसको मेरे भाई डिवाइड करोगे ना तो ना ये ख़त्म होगा और ना ये रिपीट होगा। इसकी वैल्यू आएगी 3.14159 और पता नहीं चलता जाएगा। तो ना ही ये रिपीट होता है दोस्त कि आगे वापस से कोई संख्या आ जाए, कोई पैटर्न आ जाए, रिपीट हो, और ना ही ये टर्मिनेट होता है। इसीलिए पाई को मेरे भाई एक इरेशनल नंबर की उपाधि दी गई है।
इसीलिए मेरे भाई इसको रेशनल नंबर की उपाधि जो है वो दी गई है। एक भाई कह रहा है बार में गलती है सर यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये है कि जो अब ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 0.1 है, आप यहाँ पर 1 के ऊपर में मत लगाइए, खाली 6 के ऊपर में लगाइए। जो संख्या रिपीट होती है मेरे भाई आप उसी के ऊपर में लगाइए, ठीक है। अब सही है ना यहाँ पे? तो आप इतना बात को समझ लीजिए कि जो संख्या या तो जाकर के कहीं पर ख़त्म हो जाए बच्चों, या जो बार बार, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इतनी बेहतरीन आपको पढ़ा दूंगा, आपको जीवन में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से समझ पाओगे क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो परिमेय संख्या दो तरीके से होते हैं, पहला या तो किसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाए, या दूसरा अपने आप को बार बार रिपीट करे। और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, ना ही ख़त्म होते हैं ना ही रिपीट करते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया, अब √2 की वैल्यू 1.41444, पता नहीं ये क्या आएगा, रिपीट नहीं करेगा। √3 की वैल्यू कभी रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए रूट में आने वाली हर एक संख्या अपने आप में एक अपरिमेय संख्या के बराबर होती है, ठीक है। ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए, तो यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने आया और ये बहुत ही बड़ा सवाल है, इसके ऊपर में क्वेश्चन भी आता है। कहा गया जी यहाँ पर, हाउ टू चेक वेदर ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 11/7 है। अब 11/7 है तो मैंने आपसे कह दिया जी एक रेशनल नंबर है, बट तुम मेरे को ये बता दो कि ये कैसे तुम पता कर पाओगे कि कोई भी जो मतलब यहाँ परिमेय संख्या है वो कहीं ना कहीं मेरे भाई टर्मिनेट होती है कि नहीं होती है। टर्मिनेट का मतलब एक मुकाम पर जाकर के वो ख़त्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो मुझे लगता है जिसके नीचे मतलब 2 है, 5 है या फिर 4 है तो वो टर्मिनेट होगा, बट हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कहा गया फर्स्ट चेक वेदर द रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। पहले तो तुम उसको काट करके देखो कि वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले तुम उसको मेरे भाई क्या बनाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, ठीक है। फिर कहा गया देन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड चेक डिनोमिनेटर इज मेड अप ऑफ विच प्राइम नंबर। मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इफ इट इज मेड बाय यूजिंग 2 और 5 ओनली देन इट इज टर्मिनेटिंग, एंड इफ एनी प्राइम नंबर इज यूज्ड अदर देन 2 और 5 देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैं थोड़ा सा इस केस को और सरल बनाता हूँ। जैसे आपने मेरे भाई यहाँ पर ये देखा, आप यहाँ देखिए, रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है मेरे भाई। ये होता है ना यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी मैं कोई भी फ्रैक्शन दे दूँ और मैं कहूँ कि बच्चे बताओ वो किस कैटेगरी में आएगा, पहली वाली में आएगा कि दूसरी वाली में आएगा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर पहले, जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे को 14 बटे और मैंने 16 दे दिया, तो पहले तो आप इसको काट करके छोटा बनाएंगे, आप इसको 7/8 बनाएंगे, और 7/8 बनाने के बाद में आप ये नीचे दिखेंगे कि नीचे वाली जो संख्या बनी है क्या उसके अंदर में 2 या 5 है कि नहीं है। अगर उसके अंदर में 2 और 5 है, या तो वो 2 या 5 से बना है, तो सर वो जा कर के टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे नीचे देखो 2 से बना है, ये 2 से बना है, ये 5 से बना है, ये मेरे भाई जो 8 है हमारा 2 से बना है, ये जो 10 है हमारा 2 और 5 से बना है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से बना है। इसके अलावा इनके अंदर में कोई दूसरे फैक्टर नहीं है, 3 नहीं आ गया, यहाँ पर 7 नहीं आ गया, कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आ गया। अगर इसके नीचे में 2 या 5 है तो मेरे भाई ये देखो जा करके अंत हो जाता है। लेकिन वहीं देखो, ये देखो नीचे में, देखो नीचे में 2 रहता है अंत आ जाता है, लेकिन नीचे में 3 होता है तो कभी भी अंत नहीं आता है। नीचे में 4 का मतलब ये 2 का स्क्वायर है तो अंत हो जाएगा, लेकिन 6 अगर आ गया तो 6 में 2 तो है लेकिन उसके साथ में 3 भी है, और मैंने कहा या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों का कॉम्बिनेशन रहे। 2 और 5 के अलावा बाबू कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन 6 आने का मतलब आ गया कि सर 2 और 3 दोनों आ रहा है, 3 कभी भी इसको ख़त्म होने ही नहीं देगा। इसीलिए किस कैटेगरी में चला गया, तो ये सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला गया। तो नीचे वाली संख्या में ना सर अगर मान लीजिए कि 2 या 5, 2 या 5, 2 या 5 का मल्टीपल सर अगर है या फैक्टर अगर है, तो सर वो कभी भी टर्मिनेट करेगा। इसके अलावा अगर कुछ और आ गया तो नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए सर 7 आ गया तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, 14 भी लिखा होता ना तब भी नहीं होता, क्योंकि 14 का मतलब उसमें 2 आ तो गया लेकिन 7 भी आ गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे ये वाला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त हो रही है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा 8 है और 8 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 का क्यूब है, तो ये मेरे भाई ये समाप्त हो रही है, इस बात को ध्यान रखो। क्या ये समाप्त हो पाएगी, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर हम देखें सर 15 का मतलब सर 3 और 5,
हमको सर यहाँ पर जो है सीधी सी बात है 5 तो ठीक है चलेगा, लेकिन 3 नहीं चलेगा, तो ये आंसर मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा। 25 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। ये 25 का मतलब मेरे भाई 5 का स्क्वायर है, तो ये भी मेरे भाई जो है वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ये भी सही है। 40 का मतलब 8 इंटू 5, 8 का मतलब 2 का क्यूब इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5, तो ये भी टर्मिनेट करेगा, ये भी सही है। तो 4 में से मेरे भाई 3 लोग ऐसे हैं जो टर्मिनेट कर जाएंगे। टर्मिनेट करने का मतलब डिवाइड करने पर एक डेसिमल के बाद जाकर के रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो डिवाइड करने के बाद में कभी भी नहीं रुकेगा। तो इसमें कहा गया था आर, मतलब सीधी सी बात है एक ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आंसर होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर, इज होता ना तो मतलब एक ऑप्शन आंसर है, आर का मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछा गया था, तो बता सकते हैं कि कौन ऐसी चीज़ है जिसका जाकर के अंत हो जाए। तो अंत मेरे भाई उन्हीं का होता है जिनके नीचे में 2 या 5 का फैक्टर होता है। 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ गया, आप जैसे देखो इसके में खाली 2 का ही मेरे भाई प्राइम नंबर है, इसके में खाली 5 है, इसके में 2 और 5 दोनों है, लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गया जैसे कि यहाँ 3 है, तो मेरे भाई उसका अंत कभी भी नहीं होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए। कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये वाला तो मेरे भाई हाल फिलहाल सिंप्लीफिकेशन में हमें पढ़ाया जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन में तो हम इसे कर ही सकते हैं, ठीक है। ये सब सिंप्लीफिकेशन की बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये फर्जी चीज़ है, यहाँ से इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरलीकरण का ये भाग है, इसको हम लोग मेरे भाई बेकार में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन हम देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर इसको एक बार रुको, एक बार 31 नंबर को रुको, ठीक है, एक बार 32 नंबर को रुको, एक बार 33 नंबर को वापस से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसमें से फिर से मेरे भाई कौन ऐसा है जो जाकर के एक जगह पर टर्मिनेट हो जाएगा, जाकर के एक जगह पर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, इनमें से कौन ऐसी चीज़ है जो जाकर के कहीं पर भी ख़त्म हो जाए। तो अगर हम ख़त्म हो जाने की बात करेंगे तो नीचे में अगर आप देखते हैं तो मेरे भाई 42 है। 42 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 7, ठीक है। 2 के अलावा 3 और 7 दोनों हैं, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 128 जो होता है मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, तो अगर हम देखें तो 4 से मेरे भाई यहाँ पर 32 होगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से खाली 2 का पावर है, 2 का पावर 5, 32, 6, 64, 7, 128, तो ये 2 का पावर 7 है। तो यहाँ बोला गया कौन टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसके पावर में है, तो 2 के पावर में है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आ जाइए, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए, यहाँ पर एक सवाल है और 34 नंबर सवाल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया यदि एक गोले की त्रिज्या परिमेय है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लेते हैं किसी का रेडियस जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 7 है और वो अपने आप में एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट्स सरफेस एरिया इज रेशनल। तो सबसे पहली बात ये होता है मेरे भाई यहाँ पर गोला, ठीक है। इस गोले का जो होता है मेरे भाई यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है 4/3, और सॉरी 4/3 कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा। जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है 4πr² के। तो मेरे भाई सवाल में हमसे कहा गया कि यदि अगर इसकी त्रिज्या जो है वो एक परिमेय संख्या है तो क्या इसका सरफेस एरिया भी परिमेय होगा, क्या ये एक रेशनल नंबर होगा। तो मेरे भाई 4 हो गया, पाई के जगह पर 22/7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आर का स्क्वायर जो हो गया वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करने पर एक रेशनल मिलेगा, तो जी हाँ मेरे भाई डेफिनेटली मिलेगा, यहाँ पर ये बात हमारा सत्य है। क्या इसका वॉल्यूम जो होगा वो रेशनल होगा। एक गोले का जो वॉल्यूम यानी जो आयतन होता है ना बच्चों, बचपन में पढ़ा होगा आपने, जो उसका आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर ये 4/3 हो गया, उसके बाद में ये 22/7 हो गया और उसके बाद में यहाँ पर ये 7 का मेरे भाई क्यूब हो गया, ठीक है।
तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ज़रूर p बाई क्यू के फॉर्मेट में आएगा, तो ये भी मेरे भाई क्या हो गया, तो रेशनल हो गया। इरेशनल तब होता जब रेडियस का मान ही √5 होता, तो √5 होता तो ये भी यहाँ रूट में आता, रूट में आता तो ये रेशनल होता, रूट में आता तो ये रेशनल होता। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर यहाँ जो त्रिज्या है, रेडियस अगर रेशनल है तो एरिया और वॉल्यूम भी रेशनल होगा। यानी त्रिज्या अगर परिमेय है तो मेरे भाई क्षेत्रफल और आयतन भी परिमेय होगा। त्रिज्या अगर परिमेय नहीं है तो वो परिमेय नहीं होगा। इस बात को मेरे भाई अपने मन में गांठ बांध लीजिए। ठीक है, 35 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एकदम सही बात है मेरे भाई। ठीक है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, अभी इसको होल्ड करिए यहाँ पे। ठीक है, इफ़ p इंटू क्यू इज इवन देन p एंड q आर ऑलवेज इवन, ये बिल्कुल सही बात है। अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर इवन आता है तो क्या p और q को हमेशा इवन होना पड़ेगा, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, देखो दो इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई इवन नंबर आता है। अगर हम दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड आता है। लेकिन अगर हम एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा इवन आता है। तो भाई ने कहा कि अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए जहाँ पर p और q जो होते हैं वो हमेशा इवन होंगे, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर इवन आ रहा है, तो क्या यहाँ पर दोनों के दोनों इवन है, नहीं, तो ये कथन हमारा गलत है। तो यही कहा गया कौन इसमें करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर से सारे ऑप्शंस को हम रिवाइज करवाते हैं। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये अभाज्य है ना ही ये भाज्य है, कथन सही है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जब नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 बीच में होता है, इसके दाहिने के सारे अंक जो होते हैं वो पॉजिटिव और इसके बाएं के जो होते हैं वो सारे नेगेटिव है, इसलिए 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर दो संख्याओं को गुना करने पर इवन आए तो क्या दोनों का दोनों मेरे भाई इवन ज़रूरी है, तो ये मेरे भाई गलत हो गया। यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर है, ये भी सही है। 3 कथन सही है, ये हमारा सही नहीं है, इसीलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है भाई, बताओ। चलिए ठीक है, अब आपके बच जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन में 2 सवाल, और ये 2 सवाल मेरे भाई यहाँ कौन कौन से हैं, एक 32 नंबर है और एक यहाँ पर मेरे भाई 31 नंबर है। ठीक है, अभी देखिए हम बहुत ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसको हम पढ़ाते हैं बहुत इज्जत से सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ एक छोटी सी जानकारी दे सकते हैं और वो ये दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए x नाम की कोई एक संख्या है, ठीक है, और वो संख्या यहाँ पर इस तरीके से है कि सर 0 पॉइंट यहाँ पर 4 4, ठीक है, या हाँ मतलब चलो 4 4 4 4 4 4 ऐसा दिया गया और ये इनफाइनाइट तक दिया गया। तो इस संख्या को लिखने के लिए जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि सर ये हो जाता है 0.4 और जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर में एक छत लगा दिया जाता है और छत लगा करके रोक दिया जाता है, और ये जो छत होता है वो इस बात को दर्शाता है कि इसका कभी अंत नहीं हो सकता, ये अनंतों तक रिपीट करेगी। और अगर हम इसको भी थोड़ा तोड़ करके लिखें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.4 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 0.4 में अगर छत है इसका मतलब हो जाएगा ये 4/9 के बराबर है। ठीक है, एक छत हटेगा तो एक बार 9 आएगा। अगर मान लीजिए कभी कोई संख्या ऐसे है 0.23, दोनों के ऊपर में छत है तो मेरे भाई हटाने पर 23/2 के ऊपर में छत है तो 2 बार मेरे भाई 9 आएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया 0.123, तीनों के ऊपर में छत है तो आप 1 2 3 तो लिखेंगे और यहाँ 3 के ऊपर में छत है तो नीचे में 3 बार 9 लेकर के आएंगे। ये मेरे भाई बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया पढ़िए, वह छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे x से गुना करने पर एक पूर्ण अंक प्राप्त हो। ठीक है, अच्छा अभी ये वाला एक टाइप हो गया मेरे भाई यहाँ। चलिए आज ये दूसरा वाला टाइप देखते हैं। दूसरा वाला टाइप क्या होता है, दूसरा वाला टाइप यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए 0.12 है, छत खाली इसी के ऊपर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि पूरा का पूरा 12 लिखो, उसको माइनस करो जिसके ऊपर में छत नहीं है, जैसे कि 1
ठीक है। छत वाली चीज़ के लिए मेरे भाई 9 लिखते हैं और बिना छत वाले के लिए 0 लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 11/90। इस बात को अपने मन में गांठ बांध के रख लो। आ जाओ, चलो एक और एग्जांपल देखो मेरे भाई। यहाँ पर मानो 0.1 है, 5 है और 7 है, 157 है। छत खाली 2 लोगों के ऊपर में है। तो पहले तो पूरी की पूरी संख्या आपको लिखनी है, उसमें से आपको उसे माइनस करना है जिसके ऊपर में छत नहीं है। छत वाले के लिए 9 और 9 और बिना छत वाले के लिए 0। तो 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, यानी ये हमारा 156 और बट्टे में हमारा 990। ये हमारा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो यहाँ पर भी कहा गया वह छोटी से छोटी, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम एन इंटीजर। यहाँ पर x नाम की कोई संख्या देखो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये वाली जो संख्या 0.3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और ये मेरे भाई 9 हो गया, 9 हो गया। तो जो चीज़ बार बार रिपीट होती है, 3 और 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर में लगाओ। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हें मेरे भाई एक इंटीजर की प्राप्ति होगी? सीधी सी बात है। इंटीजर का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में अगर 30 आ रहा है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर 20 आ रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 70 आ रहा है तो 70 से करेंगे, ताकि पूर्ण रूप से उसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा हम यहाँ पर 349 लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे उन 2 संख्याओं को जिनके ऊपर में बार नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके लिए 9 और बाकी दोनों के लिए 0 0, तो 9 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा। अगर हम देखें 9 से आपका 4 हो गया तो 5, 4 से 3 हो गया इतना, 315/900, 315 बटे कितना हो जाएगा, 900। अगर हम यहाँ पर और आगे काटने चले मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे 15 से काटोगे, 15 से 2 बार में 30, 15 एकम 15, और 15 से काटोगे तो इतनी बार में। अगर आप और काटते हो तो 3 से काटो 7 बार में, 3 से काटो 20 बार में। अब जैसे मैंने कहा था, नीचे जितना आएगा गुना भी आपको उतने से करना होगा। अगर नीचे 20 आ रहा है तो आप यहाँ पर 20 से गुना करोगे, नीचे 30 आ रहा है तो आप 30 से करोगे, तो 20 आ रहा है तो किससे गुना किया जाएगा, 20 से किया जाएगा। 7/20 में आप यहाँ पर 7/20 में मेरे भाई यहाँ पर आप 20 से गुना करोगे तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 7। और 7 अपने आप में क्या होगा, तो पूर्ण अंक होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आ जाइए, चलिए 32 नंबर सवाल और 29 नंबर सवाल देखिए, फिर इसके बाद में ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन ख़त्म, फिर कल हम यूनिट डिजिट शुरू करेंगे, इकाई का जो अंक है मेरे भाई यहाँ पर वो शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़िए इस सवाल में क्या कहा गया। बोला गया द पॉइंट पी एंड क्यू रिप्रेजेंट रियल नंबर, एक ये है और एक यहाँ पर ये है। तो मेरे भाई कहा गया इनके बीच में दूरी कितना होगा। सीधी सी बात है, मेरे और आपके बीच में दूरी निकालने का मतलब मेरा और आपका अंतर निकालना। जैसे मेरी उम्र आपकी उम्र में कितने का गैप है, तो गैप का मतलब डिफरेंस निकालना। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व कर लो और देख लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे मेरे भाई, 73 लिखोगे, उसको माइनस करोगे जिसके ऊपर में बार नहीं है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 और 0, ये लिख दोगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई। दूसरा वाला जो लिखोगे तो उसमें लिखोगे 56 मेरे भाई, और उसको माइनस करोगे जिस पे नहीं है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 और 0। ठीक है, तो ये एक अलग संख्या है और ये एक अलग संख्या है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा कुल मिला करके 66 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 51 अपॉन में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दोनों के बीच में दूरी निकालना है, यानी दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और जब माइनस करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो माइनस करोगे तो मेरे भाई कुल मिला करके ये तुम्हारा 15 बटे में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना बटे 90 में से इतना बटे 90 घटाओ 15 बटे 90, जिसका मतलब 1/6 होता है। और 1/6 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? तो ये हमारा जो था वो अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन था, और इस तरीके से हम इसका जो उत्तर है वो हम दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो मतलब ये जो क्लासिफिकेशन वाला भाग है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा और कहीं पर कोई भी दिक्कत मेरे भाई यहाँ पर नहीं आई होगी। ठीक है, आज के लिए मेरे भाई हमारी तरफ से इतना ही है। कल जब शुरू करेंगे यहाँ पर तो कल हम आपको बढ़िया तरीके से और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक।